लड़का सिर्फ लोमड़ी के विवाह की एक झलक चुपके से देखना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वो पकड़ा गया। स्थिति की गंभीरता समझते ही वो डर गया और घबराकर सीधे घर की ओर भागा। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, उसने अपनी मां को खड़े देखा। उन्हें पहले से ही सब पता था। लोमड़ी आत्मा ने उन्हें बता दिया था कि उनके बेटे ने विवाह देख लिया था। मां ने उसे एक बांस की तलवार दी और कहा कि वो लोमड़ी आत्मा के पास जाए। माफी पाने के लिए उसे अपनी जान की भेंट चढ़ानी होगी, वरना पूरे परिवार को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। लड़का डर गया और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे, लेकिन उसकी मां ने भारी लोहे की जंजीर से दरवाजा बंद कर दिया। लड़का अपनी मां की नीयत समझ गया। वो नहीं चाहता था कि उसकी गलती से किसी और को कष्ट झेलना पड़े, इसलिए उसने मां की बात मानी और इंद्रधनुष पुल की ओर चल पड़ा। मां ने बताया था कि वही लोमड़ी आत्मा का निवास है, उसे सूर्यास्त से पहले वहां पहुंचना ही होगा। आखिरकार लड़का इंद्रधनुष पुल तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही उसने इंद्रधनुष क्षेत्र में कदम रखा, असंख्य लोमड़ियों ने उसे घेर लिया। फिर लोमड़ियों की रानी प्रकट हुई। गुस्से से तमतमाई हुई उसने पवित्र विवाह में बाधा डालने के लिए लड़के को डांटा और क्रोधित होकर कहा कि लड़के को अपनी जान देनी होगी, वरना उसके पूरे परिवार को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। लड़का डर के मारे रो पड़ा, लेकिन जैसे ही लोमड़ी रानी उसे दंड देने वाली थी, मृदु भाव वाली लोमड़ी राजकुमारी आगे आई। उसने अपने पिता को याद दिलाया कि लड़का स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ आया है, पश्चाताप के प्रतीक के रूप में हथियार लेकर, जो उसकी सच्चाई दिखाता है। ये सुनकर लोमड़ी रानी नरम पड़ गई। उसने लड़के को क्षमा कर दिया और उसे विवाह उत्सव में शामिल होने की अनुमति